हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो आज हम जानेंगे एसपीसी के बारे में, उसके अंदर हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ में हम एसपीसी को कैसे समझते हैं और द एडवांटेजेस ऑफ एसपीसी इम्प्लीमेंटेशन। अब स्टार्ट करते हैं एसपीसी। एसपीसी स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू चेक द प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। मतलब एसपीसी एक ऐसा टूल होता है जो कि हम अपने प्रोसेस की स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं, दैट द प्रोसेस इज स्टेबल और कैपेबल टू परफॉर्म द वर्क। मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है वो कार्य को करने के लिए कितना सक्षम है और कितना एक स्टेबल फॉर्म में है, ये चेक करने के लिए हम एसपीसी टेक्निक यूज करते हैं। और एसपीसी एक हमारे क्वालिटी प्लानिंग टूल्स में से एक टूल होता है। जैसे कि हमारे जो 5 कोर टूल्स होते हैं, एसपीसी, एमएसए, एफएमईए, पीपैप, एपीक्यूपी, सो उसी में से एक कोर टूल्स भी होता है। अब एसपीसी में 2 पार्ट होते हैं, प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी। अब ये प्रोसेस स्टेबिलिटी क्या है? प्रोसेस स्टेबिलिटी मतलब हमारा प्रोसेस का बिहेवियर कितना कंसिस्टेंसी रख रहा है, कितना स्टेबल फॉर्म में चल रहा है। अभी हम चेक कैसे करेंगे? प्रोसेस की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम एसपीसी में यूज करेंगे कंट्रोल चार्ट। अब यहाँ पर कंट्रोल चार्ट में कैसे समझेंगे कि हमारा जो प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है? वहां पर हम चेक करेंगे कॉज ऑफ वेरिएशन की सहायता से। कॉज ऑफ वेरिएशन यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल कॉज ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन। नॉर्मली हमारा प्रोसेस थोड़ा ना थोड़ा तो फ्लक्चुएट होता रहता है, अप एंड डाउन होता है। सो नॉर्मल कॉज ऑफ वेरिएशन को छोड़ देते हैं। देन स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन जो कि हमारे प्रोसेस को स्टेबिलिटी से रोकते हैं, स्टेबल नहीं होने देते। सो स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन को हम फाइंड आउट करते हैं। देन अपने प्रोसेस को हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है। स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन को चेक करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर 8 रूल्स होते हैं इन द कंट्रोल चार्ट, ये चेक करने के लिए कि स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन प्रोसेस बिहेवियर के अंदर में है या नहीं है। अगर वहां पर कोई भी स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं है, दैट्स मीन हमारा प्रोसेस स्टेबल है। अगर वहां पर एक भी स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन है, दैट्स मीन हमारा प्रोसेस स्टेबल नहीं है। और अगर हमारा प्रोसेस स्टेबल है तभी हम प्रोसेस कैपेबिलिटी पर जाते हैं, और अगर हमारा प्रोसेस स्टेबल नहीं है तो हमें प्रोसेस कैपेबिलिटी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रोसेस स्टेबल ही नहीं होगा तो हमारे प्रोसेस कैपेबिलिटी भी एक्चुअल नहीं आएगी। सपोज दैट अगर कोई पेशेंट रनिंग करके आया है और उसका हमें बीपी मेजर करना था, तो क्या वो जिस टाइम पर वो रनिंग करने आया उस टाइम पर उसका एक्चुअल बीपी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो रनिंग करके आया है तो उसका जो बीपी है ऑलरेडी बढ़ जाएगा, उसका जो हार्ट बीट है और बीपी है वो ऑलरेडी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, तो उस टाइम पर उसका एक्चुअल ब्लड प्रेशर नहीं आएगा। नॉर्मली उसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा कूल डाउन करेंगे, उसके बाद में जब वो उसका जो फ्लक्चुएशन है, जो उसका ब्लड प्रेशर है, वो जब नॉर्मल हो जाएगा देन हम उसके बीपी को मेजर करेंगे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है। अभी हम यहाँ पर प्रोसेस का बीपी चेक कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस का फ्लक्चुएशन को चेक कर रहे हैं। कंट्रोल चार्ट में स्पेशल कॉज वेरिएशन को चेक करने के लिए जो 8 रूल्स यूज करते हैं, उस 8 रूल्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसपीसी का सेकेंड पार्ट है प्रोसेस कैपेबिलिटी। सो हम प्रोसेस कैपेबिलिटी पर कब आएंगे? जब हमारा प्रोसेस स्टेबल होगा। प्रोसेस कैपेबिलिटी में है सीपी एंड सीपीके, प्रोसेस कैपेबिलिटी and process capability index. So CP is a process capability and it says that how is the process behavior within the spec limit, USL and LSL, upper specification limit and lower specification limit. CP क्या होती है? हमारी प्रोसेस कैपेबिलिटी को डिनोट करती है, और ये बताती है कि हमारा जो प्रोसेस का बिहेवियर है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट के साथ में कैसा है। अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के साथ में कैसा बिहेव कर रहा है हमारा प्रोसेस, वो बताती है कौन? सीपी एंड सीपीके इज द प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। इट सेज दैट हाउ इज द प्रोसेस बिहेवियर क्लोज टू द टारगेट वैल्यू। सीपीके प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स होती है और ये बताती है कि हमारा जो प्रोसेस का बिहेवियर है वो टारगेट वैल्यू के कितना क्लोज है, टारगेट वैल्यू से कैसा बिहेव कर रहा है, ये क्या बताती है? सीपीके। सीपीसीपीके एंड पीपीपीपीके के बारे में भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये है प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। इसमें जो सीपीके वैल्यू है उसके आधार पर हम तय करते हैं कि हमारा प्रोसेस कितना कैपेबल है टू परफॉर्म द वर्क। जितनी सीपीके वैल्यू हायर रहेगी उतना ही हमारा प्रोसेस वेल एंड गुड रहेगा और बेटर रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जो सीपीके वैल्यू होती है
उसके आधार पर सिग्मा लेवल भी डिफाइन होता है। डायमेंशन का जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफाइन होती है, जैसे कि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, हमारी जो डायमेंशन है वो कितना सिग्मा लेवल फॉलो कर रही है। इसमें जैसे सीपी के वैल्यू अगर 0.33 है देन सिग्मा लेवल 1 रहेगा। अगर सीपी के वैल्यू 0.67 है देन सिग्मा लेवल 2 रहेगा। अगर सीपी के वैल्यू 1 है देन सिग्मा लेवल 3 रहेगा। जैसे कि सीपी के वैल्यू अगर 1.33 है देन सिग्मा लेवल 4 रहेगा। सीपी के वैल्यू 1.67 है देन सिग्मा लेवल 5 रहेगा। और अगर सीपी के वैल्यू डायमेंशन के लिए 2 है, उस डायमेंशन के लिए सिग्मा लेवल 6 रहेगा। सो ऐसे करके सीपी के वैल्यू के आधार पर उसका सिग्मा लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो भी हम डायरेक्टली भी सीपी के वैल्यू के आधार पर अपने प्रोसेस की कैपेबिलिटी को बताते हैं कि हमारा प्रोसेस कितना कैपेबल है। यह है प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी, जो कि हम अपने एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टूल में यूज करते हैं। सो एसपीसी को अगर हम एक शॉर्ट वे में अगर डिफाइन करें तो एसपीसी हमारी वो टेक्निक होती है जो कि बताती है कि हाउ इज द प्रोसेस बिहेवियर विद इन द कंट्रोल लिमिट। मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल लिमिट के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हो एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल लिमिट के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, यही बताती है एसपीसी। देन नाउ एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसपीसी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है गुड प्रोसेस बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग। सो इसमें हम प्रोसेस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कंट्रोल चार्ट यूज करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस बिहेवियर है, वो कंट्रोल लिमिट के साथ में कैसा है, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। सो उसकी सहायता से हम अपने प्रोसेस के बिहेवियर को समझते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज हेल्प टू रिड्यूस द वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस। हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोसेस स्टेबल है और कैपेबल है या नहीं है। अगर प्रोसेस कैपेबल नहीं है देन हम क्या करेंगे, स्पेशल कोज वेरिएशन को और जो भी वेरिएशन है हमारे प्रोसेस में उसको रिड्यूस करेंगे। देन थर्ड पॉइंट इज एनहेंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब जैसे मैंने बताया कि हम अपने प्रोसेस के बिहेवियर को समझ रहे हैं, साथ में अगर उसमें वेरिएशन है देन वेरिएशन को भी कम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोसेस में भी, हमारे प्रोडक्ट में भी वेरिएशन कम आएगा और कस्टमर को एक गुड प्रोडक्ट रिसीव होगा, जिससे उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज होगा। सो दिस इज द एनहेंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो आज हमने जाना एसपीसी क्या होती है और एसपीसी के दोनों पार्ट, मतलब प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस स्टेबिलिटी को समझा। साथ में हमने समझा कि उसके अंदर सीपी के और द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसपीसी। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो।